हेलो एवरीवन। आज देखते हैं मशीन डिजाइन में क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि जॉइंट्स क्या होता है और कैसे उसका वर्किंग होता है। तो जॉइंट्स बेसिकली सभी को पता है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि जॉइंट्स दो पार्ट्स, कोई दो मशीन एलिमेंट को एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जॉइंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉइंट बेसिकली हमको दो टाइप के इसलिए पढ़ने हैं। वैसे तो बहुत सारे जॉइंट्स के टाइप होते हैं, वेल्ड जॉइंट, थ्रेडेड जॉइंट, रिवेट जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बट बेसिकली हमको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के जॉइंट इसमें पढ़ने हैं। वो दोनों टाइप के जॉइंट हैं, पहला है क्वार्टर जॉइंट और दूसरा है नकल जॉइंट। तो क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट दोनों को हमको डिजाइन करना है। डिजाइन के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कैसा उसका, तो क्वार्टर जॉइंट या नकल जॉइंट का कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसा उसका वर्किंग होता है और कैसा उसका और कहां-कहां उसका उपयोग होता है, मतलब एप्लीकेशंस कहां-कहां है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्वार्टर जॉइंट। जॉइंट इज नथिंग बट अ पर्पस यूज्ड टू कनेक्ट टू रॉड्स और टू शाफ्ट। कोई भी दो रॉड या दो शाफ्ट को हम कनेक्ट करने के लिए जॉइंट उपयोग करते हैं। जॉइंट बेसिकली टू टाइप्स के हैं, क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, जिसको हमको डिजाइन करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सबसे पहले क्वार्टर जॉइंट का एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहां कहां यूज होता है। तो क्वार्टर जॉइंट बेसिकली आईसी इंजन, मोटर्स या एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इन सारे जगहों पे यूज होता है। तो और साथ ही साथ नकल जॉइंट देखते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल में जैसे कि आपने देखा है कि जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होने वाला जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली कनेक्टेड रहता है, वो ट्रॉली का जो कनेक्टिविटी, वो ट्रॉली का जो कनेक्शन है, उससे उसको हम नकल जॉइंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका नकल जॉइंट का एप्लीकेशन है। ट्रैक्टर और ट्रॉली, उन दोनों के आपस का जो जॉइंट होता है वो नकल जॉइंट होता है। आपने देखा होगा कि ट्रॉली का जो एक एंड होता है और ट्रैक्टर का जो पीछे वाला एंड होता है, वो दोनों आपस में एक पिन के थ्रू, नकल पिन जिसको हम कहते हैं, उस पिन के थ्रू आपस में हम देखते हैं, ज्वाइन करते हैं उसको। तो ये था नकल जॉइंट, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वार्टर जॉइंट को देखते हैं, किस प्रकार से क्वार्टर जॉइंट होता है, डिजाइन देखते हैं उसका। तो ये फिगर है क्वार्टर जॉइंट का, ध्यान से देखिएगा। इसके तीन पार्ट हैं, इसके तीन जो इस क्वार्टर जॉइंट के तीन हिस्सा है। पहला है जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट है जो लेफ्ट एंड, जिसको हम लेफ्ट पार्ट बोलते हैं। सेकंड है जो राइट पार्ट है, एक्सट्रीम राइट पार्ट। और तीसरा पार्ट जो है वो सेंटर का पार्ट है, मिडिल पार्ट है। तो जो लेफ्ट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट होता है। ये जो रॉड है, ये दो रॉड है जिनको हमको, ये पहला रॉड है, ये दूसरा रॉड है, जिनको हमको आपस में कनेक्ट करना है। और किससे कनेक्ट करना है? क्वार्टर जॉइंट से के थ्रू कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, दोनों आपस में जोड़ना है दोनों रॉड को। तो कैसे जोड़ेंगे हम, देखिएगा ध्यान से। ये रॉड ए, रॉड बी, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले लेफ्ट एंड जो होता है, लेफ्ट पोर्शन का जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं, वो कहां से कहां तक का है? ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट वाला, वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। इस पोर्शन को, इस पार्ट को हम कहते हैं सॉकेट। फिर से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन वी से इट एज सॉकेट पार्ट। सॉकेट, ये इस प्रकार से सॉकेट पार्ट होता है। ये देख लीजिए, सॉकेट पार्ट है। अब देखते हैं राइट साइड पार्ट का, जो हम देखते हैं ये वाला पार्ट जो है वो राइट साइड पार्ट है, जिसको हम स्पिगॉट बोलते हैं। स्पिगॉट, स्पिगॉट एंड। अब ये इस प्रकार से हो गया, ये सॉकेट पार्ट है और ये जो है वो स्पिगॉट पार्ट है। ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। अब इन दोनों रॉड को, इन दोनों पार्ट को हमको आपस में कनेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, इस सेंटर पे, इस मिडिल पार्ट पे हमने एक टेपर शेप में एक क्वार्टर डाल दिया। ये क्वार्टर, ये वाला जो पोर्शन है उसको हम क्वार्टर कहते हैं। तो ये क्वार्टर, सॉकेट और स्पिगॉट दोनों के बीच में हमने इसको इंसर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा ज्वाइंट जो है तैयार हो गया। तो इसको कहते हैं हम क्वार्टर ज्वाइंट। ये था इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार। ये वाला पार्ट जो है वो सॉकेट पार्ट है, सॉकेट एंड है।
ये वाला जो पोर्शन है वो स्पिगॉट पोर्शन है, यहां से लेकर ये जो देख रहे हैं आप, ये स्पिगॉट है, वो सॉकेट है। इन दोनों को हमने इस प्रकार से इसको हमने इंसर्ट किया, इस प्रकार से इसको एडजस्ट किया हुआ है। और साथ ही साथ जो सेंटर पार्ट है, जो टेपर शेप में जो पार्ट है, उसको हम क्वार्टर बोलते हैं, उस क्वार्टर को हम इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा क्वार्टर ज्वाइंट रेडी हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है, वर्किंग इसका जाना जरूरी है, साथ में कंस्ट्रक्शन भी जाना जरूरी है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वार्टर ज्वाइंट का, कि हम दो रॉड या दो शाफ्ट को या रॉड्स को कनेक्ट करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बट क्वार्टर ज्वाइंट केवल एक ही केस में यूज किया जाता है, कोएक्सियल फोर्स में। कोएक्सियल मतलब जिसका एक्सिस कोएक्सियल हो, सेम डायरेक्शन पे हो, उसमें ही हम क्वार्टर ज्वाइंट यूज करते हैं। क्वार्टर ज्वाइंट कहां यूज नहीं कर सकते ये जानना भी जरूरी है। तो क्वार्टर ज्वाइंट कभी भी कोई दो रॉड हो गया, कोई दो शाफ्ट हो गए, ये दोनों रॉड या शाफ्ट जो है अगर रोटेट हो रहे हो, रिवॉल्व हो रहे हो, या इन शाफ्ट या रॉड्स में अगर टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा हो, घूम रहे हो, तो इस केस पे हम क्वार्टर ज्वाइंट यूज नहीं कर सकते। क्योंकि हमको पता है कोई भी चीज अगर घूम रहा है, चल रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसपे वाइब्रेशन या डैम्पिंग प्रोड्यूस होते हैं, और वाइब्रेशन या डैम्पिंग प्रोड्यूस होने के कारण ज्वाइंट जो है वो फेल हो सकता है, या कोलैप्स हो सकता है, या टूट सकता है। इसलिए हम उस क्वार्टर ज्वाइंट को कोई भी रॉड या शाफ्ट जो रोटेट हो रहा हो, रिवॉल्व हो रहा हो, वहां पे यूज नहीं करते हैं। केवल और केवल जहां पे कोएक्सियल फोर्स लग रहा है वहीं पे ही हम यूज करते हैं क्वार्टर ज्वाइंट। तो क्वार्टर ज्वाइंट इज अ ज्वाइंट व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू कोएक्सियल रॉड। दो रॉड है जो कोएक्सियल है, उनको हमने एक क्वार्टर डाल के आपस में कनेक्ट कर दिया है, और हमारा ये ज्वाइंट रेडी है। तो हम इसको अब डिजाइन भी करेंगे, क्योंकि हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट को हमको बहुत सारे एलिमेंट को डिजाइन करना है, तो उसमें क्वार्टर ज्वाइंट भी है, तो डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन करने के लिए हमको इनके जो नाम होता है, नोटेशंस होता है, वो भी जानना बहुत जरूरी होता है, कि किस प्रकार से कहां पे कौन सा नाम है, तभी जाके हम डिजाइन कर पाएंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसका क्या लेंथ होता है, इसकी क्या विड्थ होती है, कितनी लंबाई होती है, ये सारे, कितने डाया होता है, ये सारी चीज जानना बहुत जरूरी है। तो उसको हमने नोटेशंस दिया हुआ है, इसी के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि इतना पोर्शन कितने mm का है, ये पोर्शन कितने mm का है, तो ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नोटेशंस हमने बहुत सारा देखा है, यहाँ पे नोट किया हुआ है, कि एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट को हम क्या क्या कहते हैं, किस किस नाम से हमने जानते हैं उसको, सभी शॉर्ट में है। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल P। कैपिटल P होता है टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, जिसका जो यूनिट है वो न्यूटन में है। जैसे कि पता है कि फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन पे ही होता है। और हम फोर्स को, टेंसाइल फोर्स को देख लीजिए, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है और ये वाला उस डायरेक्शन में है, दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो टेंसाइल फोर्स को हम डिनोट करते हैं P से, कैपिटल P से, जिसका यूनिट होता है न्यूटन, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। नेक्स्ट होता है स्मॉल d, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ ईच रॉड इन mm, यूनिट है mm, डायमीटर ईच रॉड। तो रॉड का डायमीटर कहाँ है, देखिएगा, ये जो रॉड है जिसको हमको कनेक्ट करना है, इन्हीं रॉड्स का, इन्हीं दोनों रॉड को हमको आपस में कनेक्ट करना है। तो जिसका हमने डायमीटर जो कैलकुलेट करना है, उसको हमने स्मॉल d से डिनोट किया हुआ है, जैसा कि ये है। अब देखते हैं D1, जो थर्ड वन है, जो थर्ड नोटेशन जो यूज कर रहे हैं वो है D1। तो आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। अब देखिए यहाँ पे D1, इसका जो आउटसाइड डायमीटर है, इसको जो सॉकेट का, ये आपका सेक्शनल व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है। यही ज्वाइंट आपको ऊपर से इस प्रकार से दिखेगा। ये वाला जो एंड है वो सॉकेट एंड है, ये वाला जो एंड है वो स्पिगॉट एंड है, और ये जो पोर्शन है वो आपका क्वार्टर पोर्शन है, क्वार्टर एंड, ठीक है, मिडिल पोर्शन। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि D1 जो है आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट इन mm। नेक्स्ट है D2, डायमीटर ऑफ स्पिगॉट। देखिए ये D2 है, तो ये वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, स्पिगॉट। इस वाला पोर्शन स्पिगॉट है, इधर का पोर्शन स्पिगॉट है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कौन सा स्पिगॉट पोर्शन है, ये वाला पोर्शन स्पिगॉट का है, ये वाला पोर्शन। तो उन दोनों के बीच का डाया कितना है, D2 से डिनोट कर रहे हैं, और यूनिट है mm। नेक्स्ट है D3। सिमिलरली D3 भी डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर। देख लीजिए D3, ये कॉलर है,
जिसको हम स्पीगॉट कॉलर, स्पीगॉट एंड में है, ये स्पीगॉट का हिस्सा है, इसलिए उसको कहते हैं कॉलर। कॉलर की निकला हुआ हिस्सा, जैसे कि हम शर्ट के निकला हुआ हिस्सा है उसको हम कॉलर कहते हैं, जो गर्दन में पहनते हैं, इसलिए उसका जो स्पीगॉट का जो निकला हुआ हिस्सा है उसको हम कह रहे हैं कॉलर। स्पीगॉट कॉलर का जो नोटेशन है वो D3 है। फिर D4 डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है, अब ये वाला पोर्शन जो है वो D4 कहला रहा है, तो ये वाला कौन सा है, सॉकेट का पोर्शन है D4, ध्यान दीजिएगा। D4 जो है सॉकेट का पोर्शन है, तो ये D4 हमने यहां से डिनोट किया। सिमिलरली ABC डिस्टेंस, मीन विड्थ, एक्सियल डिस्टेंस, तो ये क्या है, A यहां का है, B ये है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है टेपर का। C जो है क्लियरेंस है, जिसको हम बोलते हैं C, ये वाला जो पोर्शन है वो क्लियरेंस है, ये जो पोर्शन है वो क्लियरेंस है जिसको हम, और ये वाला जो पोर्शन है वो C है। एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम स्लॉट टू एंड ऑफ सॉकेट कॉलर। नेक्स्ट है स्मॉल t थिकनेस, स्मॉल t थिकनेस ऑफ कॉटन, ये जो है उसका कॉटन की थिकनेस को हम स्मॉल t से डिनोट किए हैं। मतलब ये मान लीजिए आपका ये वाला जो पोर्शन है वो स्मॉल t है। नेक्स्ट है T1, T1 जो है वो थिकनेस ऑफ स्पीगॉट कॉलर, जैसा कि पता है कि कॉलर स्पीगॉट का है, तो ये थिकनेस T1 है, स्मॉल T1। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कॉटर, लेंथ का है L, ये जो कॉटर है, ये जो पूरा कॉटर है उसका लेंथ मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक का जो वैल्यू है वो लेंथ कहलाएगा स्मॉल l, तो वही हमको लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये स्पीगॉट और कॉटर जॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट, जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये सारे नोटेशंस जो को यूज में आएंगे, हम उसको यूज में लाएंगे सारे नोटेशंस को जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम सारे नोटेशंस का यूज होगा, और इन नोटेशंस के थ्रू हम कैलकुलेट कर पाएंगे ये सारी चीजों की वैल्यू। तो साथ ही साथ प्रॉब्लम से हम ये भी जान पाएंगे किस प्रकार से हम कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे किया जा सकता है। तो स्पीगॉट और सॉकेट या क्वार्टर जॉइंट में अभी फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रोसीजर या स्टेप 1 2 3 1 बाय 1 देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हम इसको डिजाइन करते हैं। मतलब पहला स्टेप में एक एग्जांपल लेता हूं, अगर किसी प्रॉब्लम में हमको क्वार्टर जॉइंट निकालना है, कैलकुलेट करना है, डिजाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे। एक एग्जांपल है कि स्टेप 1 में हम पहले स्टेप में फोर्स निकाल लिया P, सेकंड में D निकाल लिया, थर्ड स्टेप में D1। तो सिमिलरली ऐसे ही हर स्टेप में हम एक एक नोटेशन को निकालते जाएंगे और अल्टीमेटली हमको L तक निकालना है, P से स्टार्ट करके L तक निकालना है, या जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा उस प्रकार से हमको कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको डिजाइन करना है। तो नेक्स्ट में देखेंगे प्रॉब्लम, एक न्यूमेरिकल बना के देखेंगे, डिजाइन करके देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रॉब्लम होता है और कैसे हम डिजाइन करते हैं और कैसे उस नोटेशंस के सारे नोटेशंस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच।